आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। इस समय सीएनबीसी आवाज पर सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और राहुल गांधी के बाद अब बारी थी कांग्रेस नेता शशि थरूर की। हिंदुत्व की नई परिभाषा को लेकर, नई डेफिनेशन को लेकर ये आए हैं। उनका कहना है कि हिंदुत्व ब्रिटिश फुटबॉल टीम के गुंडों की तरह है, हुलिगन्स की तरह है, जो कहते हैं कि अगर तुम मेरी टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। वही एग्जैक्टली हिंदुत्व है, ये उनका कहना है। और आज इसी पर बहस होगी। लेकिन आज बड़ा मुद्दा ये इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की भी इस पूरे विवाद में एंट्री हो गई है। शाह महमूद का कहना है कि भारत की हिंदुत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के गुरुवार के एडिशन में। हिंदुत्व पर हमला संयोग है या फिर प्रयोग है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप में से कोई हिंदू होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई इस्लाम के धर्म को मानता होगा, अधिकतर हिंदू होंगे। आप मुझे बताइए, आपके मन में कभी यह थॉट आया कि आप हिंसा करें? जवाब है नहीं। लेकिन इस देश में प्रॉपर तरीके से एक एजेंडा चलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और आईएसआईएस, हिंदुत्व इज इक्वल टू हुलिगन। क्या यह जायज बात है? मैं इसका निर्णय आप पे छोड़ता हूं व्यूअर्स। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी पर होगी। Literally something like the team identity of the British football hooligan. You know, this is my team, and if you're supporting the other team, I'm going to hit you on the head. बोको हराम और आईएसआईएस, भारत की हिंदुत्व वाली विचारधारा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। और हिंदुत्व पर हमले की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। एक बड़ा फेमस शब्द है क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी जरा तरीके से समझिए। आज का हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है। 10 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है। राशिद अल्वी 11 नवंबर 2021 को ये कालकी धाम जाते हैं, वहां पर एक भाषण देते हैं जिसमें कहते हैं जय श्री राम कहने वाले मुनि नहीं निशाचर है, यानी राक्षस है। राहुल गांधी 11 नवंबर 2021 को कहते हैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। हिंदुत्व मतलब सिखों और मुसलमानों को पीटो, यह कहा जाता है। शशि थरूर 17 नवंबर 2021 को हुड़दंगियों से हिंदुत्व की तुलना करते हैं, यानी ब्रिटेन में फुटबॉल हुड़दंगियों जैसा हिंदुत्व है। मतलब शशि थरूर कांग्रेस परिवार के बेहद करीबी, यानी गांधी परिवार के बेहद करीबी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा में सांसद और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, सोचिए। और अंत में अब बारी आती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री 17 नवंबर 2021 को कहते हैं शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, सुनिए। हिंदुत्व वाली विचारधारा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह जनाब खुद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि यह कहानी हिंदुस्तान से चलती है और पाकिस्तान पहुंच जाती है। यानी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए। पिछले 10 दिनों से हिंदुस्तान में कहा जाता है हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम आईएसआईएस, और पाकिस्तान कहता है कि अब यह आइडियोलॉजी सबसे खराब है, हिंदुत्व सबसे खराब है, इसी से दुनिया को सबसे बड़ा खतरा है। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, राजनीतिक विश्लेषक है, विचारक है। अतीकुर रहमान है, मुस्लिम चिंतक है। असगर खान है, पेशे से वकील है। और सुधांशु त्रिवेदी है, सांसद है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आचार्य जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिंदुत्व के बराबर का नहीं है। हिंदुत्व अलग है, हिंदू अलग है, यह कहानी हमने देखी पिछले 10 दिनों से खूब चल रही है। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान कहता है कि यह हिंदुत्व वाली सरकार दुनिया के लिए खतरा है। यही बात तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। जी अमीश जी, जवाब क्या है आपका? पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री ने कहा, आपके जो नेता कह रहे हैं अलग कैसे है?
देखिए, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। मैं नहीं मानता, सारी दुनिया जानती है। मेरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, जरा इसे ठीक करा दीजिएगा जी। पाकिस्तान क्या कहता है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या कहेगा, क्या सुनेगा, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, लेकिन मैं उसे एक घटिया मुल्क मानता हूं। और पाकिस्तान से हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन का, हिंदुस्तान के धर्म का, हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपन बात करें हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए, कैसे हमारा देश अच्छा बनना चाहिए, कैसे ये हमारा बातें देश तरक्की करना तो चाहिए। हमें बातें तो बहुत सी करनी चाहिए हमें, लेकिन बातें ये हो नहीं रही ना। आप गाहे बगाहे 10 नवंबर से इस कहानी को शुरू करिए, 17-18 नवंबर आते आते कहानी तो वही चल रही है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी देश है, लेकिन पाकिस्तान वही बात कह रहा है जो आपके नेता कह रहे हैं। अमीश देवगन जी अगर कल को पाकिस्तान कह दे कि अमीश देवगन इस दुनिया के सबसे नहीं, कहा अच्छे तो नहीं ना एंकर हैं, पाकिस्तान क्या से हम ऐसे। आपको पाकिस्तान इस ने देश के ऐसा खिलाफ मान कहा तो लेंगे? नहीं। अगर कहा होगा तो बहस करिएगा उसके ऊपर। अगर कह दे आचार्य जी, अगर कहा होगा तो नहीं, बहस अगर कह करिए। दे तो सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है जो पाकिस्तान ने कहा। सवाल इस बात का है जो कांग्रेस के नेता लगातार 10 दिनों से कह रहे हैं। सवाल जवाब देना होगा आचार्य जी। कांग्रेस जनता की अदालत में में आप पाकिस्तानी नहीं। अमीश देवगन कांग्रेस के नेता, भारत के नेता हैं या पाकिस्तान के नेता हैं? कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं उन पे हिंदुस्तान में बहस होनी चाहिए। बहस हो रही है, आप कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से बहस हो रही है। अब पाकिस्तान भी बीच में आ गया। अब पाकिस्तान अगर कल को कह दे, मेरा ये सवाल बात कही, पाकिस्तान अगर कल को कह दे आप मोदी क्रोनोलॉजी अच्छे को प्रधानमंत्री समझिए। हैं, तो क्या मोदी जी खिलाफ हो जाएंगे? आप आचार्य जी क्रोनोलॉजी को समझिए। जो बात पिछले 10 दिन से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से कह रहे हैं, वही बात पाकिस्तान अब अंत में कह रहा है। बताइए क्या कहा जाए इसके ऊपर। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो जो बात कह रहे हैं और वही बात पाकिस्तान कह रहा है, तो आप क्या ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पाकिस्तान के कहने पे ये बात कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं, सिद्ध क्या करना चाहते हैं? मैं तो आपसे चाहता हूं कि आप क्रोनोलॉजी को समझाइए। 10 दिन से आप बोल रहे थे या पाकिस्तान का विदेश मंत्री बोल रहा है? क्यों? मैं बताता हूं अमित जी, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं बताता हूं। मेरी बात को सुनिए, सारा देश सुन रहा है, आपका बड़ा चैनल है? हिंदू का मतलब है सत्य, हिंदू का मतलब है अहिंसा, हिंदू का मतलब है करुणा, हिंदू का मतलब है दया, हिंदू का मतलब है क्षमा, हिंदू का मतलब त्याग, तपस्या, बलिदान, साधना, हिंदू का मतलब है प्रेम, हिंदू का मतलब है सद्भावना। यह हमारा हिंदुत्व है और यह है हिंदू, यह है सनातन धर्म। हिंदू का मतलब यह नहीं है कि किसी मुसलमान को गाली दो, ये हिंदुत्व है। हिंदू का मतलब यह नहीं कि ग्राहम स्टेन्स अपने बच्चों के साथ अगर उड़ीसा में सोता पाया जाता है, एक जीप में मिलता है, तो उसे जला के मार दिया जाए। हिंदुत्व का मतलब यह नहीं है, हिंदू होने का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों को गाली दो। हिंदू होने का मतलब यह नहीं कि मुसलमानों को बेमतलब पीट पीट के मार दो। हिंदू का मतलब यह नहीं कि लिंचिंग करो। हिंदू का मतलब यह नहीं किसी के घर के चिराग को बुझा दो। हिंदू का मतलब है स्वाभिमान, हिंदू का मतलब है स्वाध्याय, हिंदू का मतलब है साधना, हिंदू का मतलब है शास्त्र, हिंदू का मतलब है सनातन, हिंदू का मतलब है शाश्वत होना। मैं भी हिंदू हूं और मुझे पता है हिंदुत्व का मतलब क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। लेकिन हिंदुत्व का मतलब ISIS है, बोको हराम है। हिंदुत्व का मतलब सिख और मुसलमानों को पीटना